हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपोपैलेथिक पीरियड का एक टॉपिक है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ कल्चर एज रिवील्ड फ्रॉम आर्ट। हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक मानव की। तो प्रागैतिहासिक काल के टाइम में जो भी मानव थे, तो मानव ने जो कलाकृतियाँ निर्मित किया था उसे देखने से उनकी सजीवता झलकती है। उस टाइम जो भी उनके संस्कृति का उत्तम जो तथ्य था वो अच्छे विचारों इन एस्थेटिक सेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उनके जो भी आप पेंटिंग्स देखोगे, इससे उनके टैलेंट के बारे में पता चलता है। तो विद्वानों ने उनके जो पेंटिंग से देखा एंड फिर प्रारंभिक मानव के संस्कृति के अच्छे विचारों को सार्थकता प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट से उन्हें समझाया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डेकोरेशन टेंडेंसी, यानी विद्वानों का कहना था कि उस टाइम में यानी अपोपैलेथिक पीरियड में जो भी मानव थे, जो भी लोग थे, उनमें डेकोरेशन टेंडेंसी था, मीन्स सौंदर्य और सजावट की धारणा। प्रारंभिक मानव के कलाकृतियों से जो सबसे अच्छे जो फैक्ट है यानी तथ्य उभर कर सामने आए हैं वह है सौंदर्य एवं सजावट की धारणा, डेकोरेशन टेंडेंसी। तो प्रारंभिक मानव के कलाकृतियों को देखने से ऐसा फील होता है यानी प्रतीत होता है कि लोग सौंदर्य प्रेमी थे। उस टाइम में वे चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति को जन्म दे चुके थे। डेकोरेशन उनके अंदर कुट कुट के भरा हुआ था, हर चीज़ वो डेकोरेट कर कर रखते थे। सौंदर्य से उन्हें लगा रहा होगा। इसकी अभिव्यक्ति प्रारंभिक मानव ने अपने शरीर को विभिन्न तरह के ऑर्नामेंट से अपने आप को डेकोरेट किया होगा। लोग उस टाइम में जो थे वो डिफरेंट टाइप्स का ऑर्नामेंट्स वो कैरी करते थे, जैसे कड़े, हार, मनके, कुंडल, बाजूबंद और बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जो उस टाइम में वो लोग पहनते होंगे, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं इसी से पता चलता है। तो इस समय के जो मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि ये लोग जीवित अवस्था में शरीर को लाल रंगों से क्या करते थे, पेंट करते थे, जो हमें बताता है कि वे लोग सौंदर्यता और सजावट में जी जान लगा देते थे और उसी में उनका जीना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेल्फ एक्सप्रेशंस, आत्म अभिव्यक्ति, इसका मतलब होता है। तो प्रारंभिक मानव की बात करें तो प्रारंभिक मानव के कलाकृतियों और चित्रकारियों को देखने से ऐसा लगेगा ना कि तत्कालीन मानव ने इनके माध्यम से अपनी भावना, सोच, चाहत या चाह को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यानी जो पेंटिंग थी उनके अभिव्यक्ति का साधन रही होगी, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन का एक सोर्सेस रहा है, एक वे रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैजिको रिलीजियस एक्सप्रेशंस, मीन्स जादुई और धार्मिक अभिव्यक्ति। सर जेम्स फ्रेजर की बात करें, जिनका एक इम्पॉर्टेंट बुक रहा है मैजिक के ऊपर, जादू के ऊपर, गोल्डन बो। तो जेम्स फ्रेजर, एम.सी. बर्केट एंड रेना के सारे जो भी महोदय, इन्होंने अपोपैलेथिक पीरियड के कला को उनके धार्मिक और जादुई की अभिव्यक्ति का माध्यम बताया है। उस टाइम में जो प्रेग्नेंट जो विमेन होती थी, यानी तो उस टाइम के जो प्रेग्नेंट विमेन थी उनकी मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे, एंड वह जननी के रूप में पूजे जाते होंगे। इन मूर्तियों को देखने से पता चलता है। एंड उस टाइम में हंटिंग किया हुआ भी काफ़ी चित्र भी मिला है। एंड इसमें जानवरों के शरीर में भाला या तीर घुसा हुआ मिला है। मतलब वो हंटिंग करने जब जाते थे तो हंटिंग करने से पहले समझो अब एक ब्लैक मैजिक की तरह वो कर लेते थे। वो चित्र बनाते थे, पेंटिंग करते थे, जिसपे जिस जानवर का उन्हें शिकार करना होता था तीर से या फिर भाला से, तो वो चित्रकारी किया करते थे दीवारों पे, जिसमें उस जानवर का वो चित्र बनाते थे और उसका शिकार करते थे भाला या फिर तीर से। तो उस समय के लोगों की जो कंसेप्ट रही होगी कि हंटिंग करने से पहले क्या करना है, यदि चित्रों का शिकार कर लिया जाए तो रियल में भी वो शिकार में निश्चित ही सफलता उन्हें मिलेगी, क्योंकि जानवर की आत्मा तो पहले ही चित्र में अब वो कैद कर दिए हैं, यानी कैद हो जाता है चित्र बनाने से। ये उनका कॉन्सेप्ट था उस टाइम में। तो इस थॉट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सादृश्यमूलक जादू यानी सिम्फेथेटिक मैजिक कहा है। एंड एक गुफा से एक जादूगर का चित्र अंकित मिला है, जिसके जो धड़ है वो हिरन के और एक पूँछ है, लेकिन हाथ पैर मानव के समान है। एंड ऐसे क्लियर होता है कि प्रारंभिक मानव ने कलाकृतियों के माध्यम से
अपने धार्मिक और जादुई विश्वास को प्रकट करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, यानी शिक्षण कार्य में उनकी क्या क्या रुचि थी। तो अब पहले तो पीरियड में कला के क्षेत्र में यानी आर्ट्स में जो प्रोग्रेस हुआ था उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उस टाइम में कोई ऐसा स्कूल रहा होगा जहाँ बच्चे एवं जो भी बड़े होंगे उनको कला विशेष क्लास दी जाती होगी, यानी कलाकारी सिखाया जाता होगा, वो सीखते होंगे। एंड इसी रीज़न से बड़े पैमाने पर कलाकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं, जो बिना सिखाए कोई इतनी अच्छे से कलाकारी करना कैसे सीख जाएगा। एंड इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस समय पठन पाठन का कार्य आरंभ हो गया था। यानी जो ये डेकोरेशन है, जो इनका डेकोरेशन टेंडेंसी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, इससे ये क्लियर होता है कि उस टाइम में इनका स्कूल स्टार्ट हो गया था जहाँ पे इन्हें मैजिक के बारे में हर तरह का जो भी ज्ञान है इन्हें दिया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th नंबर, मैन एज अ इंटेलिजेंट वॉरियर, यानी मनुष्य क्या एक बुद्धिमान योद्धा के रूप में कैसे उस टाइम में वो काम कर रहा था। तो प्रारंभिक में आप देखोगे कि मानव के कलाकृतियाँ जो थी, चित्रकारियाँ जो थी, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अति बुद्धिमान हो चुके थे। एंड उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स मिले हैं एंड उस पर भी नक्काशी किया हुआ मिलता था। तो उन अंकित नक्काशी यादें कहती है कि वे बड़े कुशलतापूर्वक जंगली जानवरों का शिकार क्या करते होंगे, जैसे भालू, शेर, हाथी, मैमथ, रेंडियर, ये सारे थे जिनका चित्र मिला है, जिनका ये लोग शिकार करे भाला से। एंड एक मानव समूह अन्य मानव समूह से भी बड़े कुशलता और रणनीति से युद्ध क्या करते होंगे, ये सब का भी एविडेंसेस मिला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू मेक हिमसेल्फ यूनिक, यानी अपने को अद्भुत बनाना, डिफरेंट बनाना, यूनिक बनाना। कलाकृतियाँ पहले तो पीरियड की मानव की अनोखी विशेषता रही है। कला के माध्यम से ही तो इस युग में मानव ने अपने को अन्य प्राणियों और पूर्वजों से अलग किया, पृथक किया। एंड इसके पहले के मानव को कला का ज्ञान तो था ही नहीं था। तब कह सकते हो कि अपनी कला के दक्षता के माध्यम से ही पहले तो पीरियड के जो भी मानव थे, मानव ने अपने एक विशिष्ट पहचान बनाया, अपने आप को यूनिक बनाया। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, प्रोटेक्टिव व्यू, यानी सुरक्षात्मक विकास का भी यहाँ पे सुरक्षात्मक यानी सुरक्षा का विकास हो चुका था। तो पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में लोगों में अपने आप को सुरक्षा यानी सुरक्षित रखने का विकास हो चुका था। ये लोग अपने आप को गुफा में सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए गुफा में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू कलेक्ट फूड आइटम्स, यानी खाद्य सामग्रियों का संग्रह करना। ये लोग खाने पीने की चीज़ों को भी कलेक्ट करके रखते थे, संग्रहित करके रखते थे। सो गाइस, इतने सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, इस पे हम इसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि जो प्रारंभिक जो मानव थे यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड के जो मानव थे, कला के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे। एंड तरह तरह का वो मैजिक, ब्लैक मैजिक, कलरिंग, पेंटिंग सब करना वो सीख गए थे। उनमें डेकोरेशन टेंडेंसी था, सेल्फ एक्सप्रेशन था, मैजिक रिलीजियस एक्सप्रेशन था, इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क था, मैन एज इंटेलिजेंट वॉरियर, टू मेक हिमसेल्फ यूनिक। सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किया, इनमें एस्थेटिक सेंस को जन्म दिया था उस टाइम में, और ये आज भी है, चल रहा है। तो ये उस टाइम में ही कहा जाता है कि वही हमारे एंसेस्टर रहे हैं जो हमें आर्ट्स के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में, ये सब में हमें वो मतलब अप्रिसिएट किए, हमें गाइड किए, और हम उसी को फॉलो करते आ रहे, जो आज एक से एक पेंटिंग वगैरह सब कर पा रहे, वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की ही देन है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।